अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी जो है नाश्ते के बाद का व्लॉग मैं शेयर कर रही हूँ आपसे, क्योंकि आज नाश्ते में जो है मैंने व्लॉग स्टार्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि नाश्ते में आज ज़्यादा कुछ बना नहीं था, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर भी नहीं किया। जैसे कि आपको पता है कि आटा नहीं है, तो मैं नाश्ता आजकल बना भी नहीं रही हूँ। चना ही खा रहे थे हम लोग 3-4 दिन से, लेकिन आज जो है चना बनाने का मन नहीं था। चना खा खा के भी बोर हो जाते हैं, एक ही चीज़ अच्छा भी नहीं लगता। तो सुबह मैं तो चाय पापे खा ली थी एक, और अली के लिए जो है मैंने खिचड़ी बनाई थी। सुबह तो उसने चाय पापे दिया मैंने उसको, तो उसने नहीं खाया। फिर मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड जो हैं वो कल का चना थोड़ा सा बचा हुआ था, वो दिया मैंने उनको, और एक वो बन लेकर के आए थे, दूध बन खा करके तब वो काम पे चले गए। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने किचन में बाकी का काम करने के लिए, और मुझे दवाई खानी थी। तो एक पापे से तो कुछ नहीं होने वाला था। तो मैंने क्या किया कि जो रात की कल जो बनाई थी मैंने ताहिरी, वो चावल रखा हुआ था, चटनी भी थी धनिया की, तो मैंने उसको थोड़ा सा खा के अब मैंने भी दवाई ले लिया, अली को भी दवाई दे दिया। तो अली की ना दवाई एक और ख़ुराक मैंने मंगवा ली थी, क्योंकि जिस डॉक्टर का हमने उसको दिखाया था उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अली की तबीयत पैर जो है मतलब बहुत बेहतर है पहले से। तो मैंने इनसे बोला था कि एक और ख़ुराक दवाई ले आइए। तो कल लेके आए थे। कल रात में एक ख़ुराक दवाई दी, एक सुबह में अभी दे दी, एक दोपहर की रह गई है लास्ट, दोपहर में दे दूँगी। और मेरी दवाई भी 2 दिन की थी, लेकिन 3 दिन आज हो चुका है दवाई, लेकिन अभी भी 2 खुराक बची हुई है। एक मैंने अभी खा ली, एक अभी भी बची है। इसलिए क्योंकि दोपहर में दोनों दिन, यानी कि जिस दिन मैं लेके आई थी उस दिन भी, अगले दिन दोपहर को और कल के भी दोपहर को मैं दवाई नहीं खाई थी। ध्यान ही नहीं रहता, काम वाम में बिज़ी हो जाती हूँ, तो बिल्कुल याद नहीं रहता दवाई खाई हूँ कि नहीं खाई हूँ। और जब लेकर के दवाई आई थी तभी ये बोले थे मुझसे कि एक भी खुराक अगर दवाई रही ना तब देखना, तो मैं दवाई नहीं दिलाऊंगा। क्योंकि अक्सर ये मुझे किसी चीज़ की दवाई दिलाते हैं, मैं प्रॉपर कोई दवाई कंप्लीट नहीं खाती हूँ। बहुत सारी इन्होंने मुझे कैल्शियम की दवाई दिला रखी है बॉटल, अभी मैंने फेंक दिया है सारा। और कमर में दर्द होता है जैसे कि मेरे, लेकर के आते 1-2 बार मैं पीती हूँ, मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता, फिर वो वैसे ही रखा रहता है। तो इसलिए गुस्सा कर रहे थे जब दिला रहे थे दवाई तब, कि दिला तो रहा हूँ लेकिन ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो दवाई पीने में ना मेरा कोई नाटक नहीं होता है, बस मैं भूल जाती हूँ या फिर किसी दवाई की बहुत ज़्यादा ही गंदी टेस्ट होता है, तो उसकी वजह से मैं नहीं लेती हूँ, वरना मैं प्रॉपर दवाई ले लेती हूँ। ऐसा कोई मेरा ख़ास नखरा नहीं है दवाई के ऊपर। तो यहाँ पर जो है मैं आज बनाऊँगी दाल वाले चावल, क्योंकि आज जो है सोचा था कि इनकी छुट्टी होगी। जैसे कि कल इनकी छुट्टी हो गई थी, मास्टर ने बुलाया नहीं था काम पे, क्योंकि उन्होंने कटिंग नहीं किया था। जैसे मेरे हस्बैंड टेलर हैं, तो जिसकी दुकान पे काम करते हैं तो वो कटिंग करके देता है मास्टर, और इनका इनका काम सिर्फ सिलना रहता है। तो ये बोल के गए थे कि अगर वो काम नहीं होगा, क्योंकि कॉल आई नहीं थी 8 बजे तक, तो बोले काम नहीं होगा तो आ जाऊँगा वापस, फिर गोश्त लेकर के आऊँगा, वो बना लेना कीमा आलू। बट जब काम पे गए तो अल्लाह का शुक्र है काम लग गया, ये भी सही है, क्योंकि बैठे रहेंगे तो फिर ऐसे भी घर नहीं चलेगा। तो फिर ये बोले कि चलो रात में बन जाएगा या कल बन जाएगा, अभी जो है दाल वाले चावल बना लो, इसके साथ चटनी पीस लेना। मैंने कहा ठीक है, ये बना लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले चना भिगोया है, चावल थोड़ी देर बाद भिगोऊँगी, क्योंकि चना जो है जल्दी होता नहीं है, चावल तो जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर रात वाले जो चावल थे उसको भी मैंने खाली करके डोंगा में रख दिया। अभी जो प्रॉपर सारा बर्तन मेरा जो गंदा है वो सब खाली करके मैंने गैस के ऊपर रख दिया, जो देख सकते हैं। और ये 2 बॉटल हैं, इसको खंगाल के पानी भर के इसको भी फ्रिज में रख देती हूँ। तो क्योंकि पानी के जो 2-3 ही बॉटल मैं रखती हूँ, कभी भी कोई आ जाता है। तो एक जो रात को खाली हो गया था, एक सुबह नाश्ते में खाली हुआ है, अभी दोनों को भर के रख देती हूँ, एक फ्रिज में पहले से ही है। तो ये मैंने भर लिया है, चलिए मैं रख देती हूँ फ्रिज में, फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर नाश्ते के बर्तन हैं, और रात के भी कुछ थे, नाश्ते के भी कुछ हैं, कुकर पतीली सारे बर्तन आज जमा हैं, तो सबको मैं धो देती हूँ, क्लीन कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर जो है सारे बर्तन तो मैंने धुल लिए हैं, और चावल भी भिगो लिया बनाने के लिए। वो बर्तन सारे धो के ऊपर इसलिए रखी हूँ, नीचे अभी नहीं रखी हूँ, क्योंकि नीचे की मैं सोच रही हूँ सफाई कर लूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये चूहा ने क्या किया, कुछ तो सीलन से हुआ, कुछ चूहा ने कर दिया है। तो बहुत ज़्यादा जो है साइड में छेद हो रहा है, और मिट्टी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे यहाँ पे गिरा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ नीचे की सफाई कर दूँ यहाँ। और इधर तो मैंने फ्राइडे को ही सफाई किया था, वहाँ कोने में फिर से चूहा ने छेद कर दिया। यहाँ से सब चूहा जाने आने का रास्ता है। अब मकान मालिक से कितना ही बोलो, वो लोग करवाते भी नहीं हैं जल्दी। तो मैं सोच रही हूँ सफाई कर दूँ नीचे की, फिर नीचे बर्तन रख दूँगी। तो झाड़ू लगा करके पोछा मार देती हूँ सब में, सारी मिट्टी को उठा के एक पन्नी में भर देते हैं,
और फिर सारे बर्तन में नीचे रख दूँ। तो फ्रंट किचन की नीचे की तो हो गई सफाई। अब ये बाल्टी ना चावल और आटे की है, ये वाला चावल का, ये आटे का, तो दोनों ही ख़त्म हो चुका है लगभग। तो मैं सोचूँ इन दोनों को धो देती हूँ कि काफ़ी टाइम से धुली नहीं हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा भी लग रहा है। और गंदा इसीलिए हो जाता है कि चूहा मिट्टी विट्टी कर देता है, तो सब मिट्टी विट्टी बाहर से बहुत ज़्यादा लग गया है इसमें। तो चलिए इसको मैं पानी में भिगो देती हूँ। तो कल जो लेकर के आए थे अली के अब्बू सेब अली के लिए, और ग्रेप्स लेकर के आए थे, तो अली को थोड़ा सा ग्रेप्स देती हूँ, निकाल के भी इसे रख देती हूँ किसी बर्तन में, क्योंकि ख़राब हो जाएगा, ये पिन्नी में ना ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो कल तो रात को मैंने ऐसे ही रख दिया था, अभी मैं सोच रही हूँ उसे निकाल दूँ। ग्रेप्स को भी एक बर्तन है और अली को भी थोड़ा सा दे दूँ खाने के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए कितने सारे ग्रेप्स जो है ख़राब हो गए। इसको ना रात को ही मुझे पिन्नी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि पके रहते हैं ना, बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो बहुत सारा गल गया है और मैंने धो के यहाँ छन्नी में डाल दिया। पूरा पानी इसका जब निकल जाएगा, सूख जाएगा ये पानी इसका, तब मैं फ्रिज में डालूँगी। थोड़ा सा अली के लिए निकाल लेती हूँ, उसको देती हूँ खाने के लिए। वैसे तो सुबह नाश्ता कर लिया, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी 11 बज रहे हैं सुबह के। तो मैं जो है इसको थोड़ा सा दे देती हूँ, साफ़ से निकाले। इसको मैंने पहले ही छाँट लिया था इसी वजह से, क्योंकि वो जो है खाएगा तो देख के इतना खाएगा नहीं, तो इतना दे देती हूँ उसको। और वो क्या कर रहा है, उसी का ही शोर हो रहा है, क्योंकि वो ना पतीली से खेल रहा है, चावल वाली पतीली से खेल रहा है, इस वजह से शोर हो रहा है इतना। लो खा लो बेटा, इसको बहुत पसंद है ग्रेप्स, अपनी मर्ज़ी से ही लिया है इसने। तो डॉक्टर ने ये पाउडर भी दिया था, उस दिन दिखाया था मैंने, पीने के लिए तीनों टाइम के बदले ये भी ना तीनों टाइम नहीं हो पा रहे हैं, याद ही नहीं रहता है। सॉरी गिर गया नीचे तो ना याद नहीं रहता है बिल्कुल भी कि क्या क्या दिया है डॉक्टर ने, क्या क्या नहीं दिया है दवाई। और ये जो है कल तो मैंने कितने रात में 11 साढ़े 11 बजे उठ करके इसको पिया है। वही मेरे हस्बैंड बोले कि ये तुमने पिया, मैंने कहा नहीं, तो फिर उसके बाद मैंने पी लिया। और ये इसलिए रह जाता है क्योंकि फ्रिज में रख देती हूँ मैं, ये बाहर था, अली ने ना पूरा पैकेट फाड़ के यहाँ से बहुत सारा निकाल दिया था। तो फिर उसके बाद जो है मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था। ऊपर रहता है फ्रिज के तो ध्यान रहता है, अंदर रहता है तो ध्यान भी नहीं रहता। रात को ये पानी पी रहे थे तो बोले फ्रिज में रखा है तुम्हारा ये, तो हमने पिया। मैंने कहा नहीं, अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी फिर उसके बाद पीऊँगी। नमाज़ भी इशा की काफ़ी लेट पढ़ती हूँ मैं, ऐसे हो जाता है टाइम 11:30 पौने 12 ऐसा, 12 बजे से पहले पढ़ लेती हूँ। क्योंकि आते हैं रात के 10:30 बजे मेरे हस्बैंड। फिर उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद फिर उसके बाद क्या करते हैं कि अली को जो सुलाना होता है, क्योंकि अली को सुलाने बिना मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकती। जब तक अली सोएगा नहीं, नमाज़ वो पढ़ने नहीं देगा, तो मैं अली को सुलाती हूँ। तो अली को सुलाते सुलाते अगले दिन के लिए, जैसे कि कोई थंबनेल बनाना है, 2 चैनल है मेरे, तो उसमें से थंबनेल टाइटल डिसाइड वगैरह कर लेती हूँ, कल का टॉपिक क्या रखना है, ये सारी चीज़ें करती हूँ। अली जब तक सो जाता है, फिर उसके बाद जो है मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मुझे भी नींद आने लगती है, काफ़ी देर हो जाता है, पौने 12 बजे का टाइम हो जाता है, तो काफ़ी लेट नमाज़ पढ़ती हूँ। बट कोई बात नहीं, कुछ ही दिन की मेहनत है, मेहनत के बाद आसानी जो मिलती है उसमें बहुत खुशी मिलती है। तो अपनी मुश्किलों से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, मुश्किलों के बाद आसानी होती है, सब्र करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह जिसके साथ है उसको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इसको पी लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर जो हमारे दाल वाले चावल बन के तैयार हो चुके हैं, लेकिन आज जो है ना हुआ ये मेरे साथ कि जब मैं चावल चढ़ा दी बनने के लिए, तभी अचानक से गैस ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से ये थोड़ा गीला हो गया। और मेरे हस्बैंड आ चुके थे, क्योंकि जिस टाइम मैं खाना चढ़ाती हूँ रोज़ डेली, उसी टाइम चढ़ाई थी, लेकिन हल्के गैस जल रहा था तो हुआ नहीं। तो वो आए तो इंतज़ार भी करे, बीच में गैस ख़त्म भी हो गया, और फिर जब तक भरा के लेकर के आए तब तक जो है ये चावल मतलब थोड़ा गीला हो गया, वैसा नहीं बन पाया जैसा हमेशा बनाती हूँ। तो मेरे हस्बैंड खा के भी नहीं जा पाए, क्योंकि फिर आने के बाद गैस लगाने के बाद मैंने इसको दम पे रखा, क्योंकि पानी जो इसमें बचा था वो बंद करने की वजह से सारा चावल ने सोख लिया और फिर वो गीला हो गया। तो आने के बाद जो है फिर मैंने जो रात की जो ताहरी बची थी कल वाली, वही गर्म करके दी उनको, वही खा के गए। तो आज तो बहुत बुरा हुआ, सुबह भी नहीं नाश्ता करे, एक बन और दूध मतलब पी के गए थे थोड़ा सा, और अभी भी जो है प्रॉपर नाश्ता खाना नहीं खा पाए, क्योंकि वो ये वाला चावल हुआ ही नहीं था उस टाइम तक, और रात वाले चावल खा करके गए।
तो इसीलिए कभी कभी हो जाता है ऐसे ही। खैर छोड़ो। और बैगन का बोली थी कि भरता बनाऊंगी, वो भी नहीं बना पाई मैंने सोचा था क्यों गैस ख़त्म हो गया तो उसको भूनने में भी टाइम लगता, तो मैंने सोचा चावल ही हो जाए कि इनको दे दूँ, तो ना चावल हुआ ना ये हो पाया और चावल गीला हो गया। चलो इसको रात में बना दूँगी या बना के रख लूँगी अभी थोड़ी देर में, ताकि ये आएँ काम पे से तो खा लें, क्योंकि चावल जो है तायरी थोड़ी सी बची थी वही खा करके गए हैं। तो बस आज के इस व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो जल्दी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक और अच्छी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।